बच्चों लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05 एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्काई लेवल के क्वेश्चन को। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब रीड आउट करते हैं स्काई लेवल के फर्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन साइड इज 12 सेंटीमीटर, कॉमा द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड अदर साइड। ऑप्शन ए में 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 10 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि यदि किसी ट्रेपेजियम का एरिया 70 सेंटीमीटर है और उसके एक साइड 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप बताएं कि इसका जो अनदर साइड होगा वो क्या होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो सॉल्यूशन हम किसका कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 का कर रहे हैं। सबसे पहले याद रखिए कि ट्रेपेजियम मैं एक छोटा सा रफ स्केच कर लेता हूं क्योंकि कितना उसका साइड आने वाला है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जो भी आए बहरहाल, ठीक है, हमने यहां से बना लिया। थोड़ा सही बनाता हूं, ये बिल्कुल गंदा है। ठीक है, ये हमारा एच है। ठीक है, दोनों ये और ये पैरेलल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा एक साइड दिया हुआ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका एरिया हमारे पास में है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें अनदर साइड पता करना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन है आपके पास में बाबू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, और इसके दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है बाबू h वो आपके पास में गिवन है 10 सेंटीमीटर। आपको अनदर साइड निकालना है। अच्छा, इसको मैं a कह देता हूँ, ठीक है, ताकि सीरियल वाइज गड़बड़ ना हो, और b आपको निकालना है, अनदर साइड निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, यानी हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो a प्लस बी, ठीक है, इनटू h, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड का दूरी। ठीक है, ये 70 दिया हुआ है बाबू, हाफ, वन साइड पता है आपके पास में 12, अनदर साइड नहीं पता है, हाइट आपके पास 10 है, कैंसिल करेंगे ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 70 इज इक्वल टू 12 प्लस बी इंटू 5 है। ठीक है, ये 5 है, 5 को इधर लेके आओगे तो 70 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 प्लस बी। इसको काटो, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, और आगे में आप चलोगे तो 12 प्लस बी इज इक्वल टू 14, और b इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो अनदर साइड है वो कितना आया, 2 सेंटीमीटर आया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आया इसका अनदर साइड। पहले इसको कॉपी करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, मैंने कहा यार बार बार लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन सारा मैंने डिजाइन किया, अगर कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम आए तो हमें माफ कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने खुद इसको बनाया है, और ऐसा भी लग सकता है कि बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग को फॉर्मूला है माइंड में या नहीं है। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस इफ डायगोनल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि रोम्बस का पैरामीटर निकालना है यदि डायगोनल आपके पास में 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हमें गिवन क्या है, तो भाई गिवन है आपके पास डायगोनल D1 8 सेंटीमीटर और डायगोनल D2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा है कि पैरामीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है, ये पूछा है ना, हाँ, रोम्बस, तो पता होना चाहिए कि इसका पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D1 के स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो रखो, तो इसकी वैल्यू जैसे रखोगे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो यार। सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, सॉल्व करने जाओगे क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, ऐड करो
जैसे ऐड करोगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है, और रूट से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा 10, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 2 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए कॉपी करेंगे, हमें अनदर क्वेश्चन करनेंगे, ठीक है, हमें अनदर क्वेश्चन करना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 था, ठीक है, बेटा दो क्वेश्चन 2 था ये। जो इसका मैंने ओलंपियाड डिजाइन किया वो भी मैंने खुद ही किया यार, ठीक है, तो मजा आएगा उसको भी करके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का जबकि हमारे पास में डायगोनल दे दिया गया है कितना 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया निकालें, स्क्वायर का एरिया निकालें यदि उसका डायगोनल 4 सेंटीमीटर है, तो डायगोनल को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एरिया निकालना, एरिया ऑफ स्क्वायर याद करो क्या होता है, दो मैंने लिखाया था, एक होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, दूसरा लिखाया था हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो यार वैल्यू रखो हाफ, डायगोनल कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर 60, कैंसिल करोगे बाबू कितना आ जाएगा 8, तो आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यार, बताओ अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कहीं डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन डिजाइन किया है, अगर आपको फॉर्मूले जितना मैंने कराया है अगर वो आता है तो इस किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओलंपियाड का जो करवाऊंगा वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो जरा, कह रहा इफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर। कह रहा यदि स्क्वायर का डायगोनल 6 सेंटीमीटर है तो उसके पेरीमीटर निकालें, ठीक है। ऑप्शन ए में 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है किसका, स्क्वायर का। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू साइड, ठीक है, साइड, ये पेरीमीटर आपको पता है, लेकिन मेरे यार आपको क्या दिया है, स्क्वायर का डायगोनल दिया है। तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। और एरिया होता क्या है ये मुझे बताओ, ठीक है, एरिया क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि फॉर्मूला इसका हम कैसे निकालेंगे तो जरा सा बताओ मुझे कि पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है ना, ठीक है, पेरीमीटर आपसे पूछा है, घबराओ मत, हम निकालेंगे अभी, ठीक है। पेरीमीटर पूछा ना, हाँ पेरीमीटर पूछा, ठीक है, पेरीमीटर पूछा, डायगोनल आपके पास में दे दिया। अब क्या करोगे, पहले आप इसका मुझे बताओ कि साइड निकालोगे, उसके बाद में पहले इसका एरिया निकालोगे, उसके बाद में इसका पेरीमीटर निकालोगे, दोनों काम कर सकते हैं। चलो वही करते हैं, ठीक। चलिए तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल कितना है भाई 6 है, ठीक है, कितना है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा आपके पास में यार, यहां से आ जाएगा आपके पास में 36, कैंसिल करोगे तो 18 आ जाएगा। क्या पता चला, एरिया पता चल गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, एरिया पता चल गया, ठीक। अब इसका साइड निकालने जाओ, पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइड का जरूरत पड़ेगा, तो अभी भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां से निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। एरिया है आपके पास में 18, ठीक है, 18 और साइड का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ले लेता हूं। जैसे इसको भाई सॉल्व करने जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18,
ए इक्वल टू यानी साइड, ठीक है। चलिए अब इसको रूट से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। 2 बाहर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, 3√2 सेंटीमीटर। देखो बाबू इसका साइड पता चल गया, ठीक है, इसका साइड पता चल गया। अब पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड को मैं ए लिख दूं, आगे चलो, ठीक है। तो 4 इंटू 3√2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12√2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ये आपका निकल के आया है किसका, स्क्वायर का, ठीक है। किसका निकल के आया, स्क्वायर का आया, ठीक। अब इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मुझे बताइए, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, चेंज करेंगे, 12√2 सेंटीमीटर, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन डिजाइन करते समय हमारा माइंड में नहीं रहा हो, ठीक है। और अगर कहीं पे इसका मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। एरिया में तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक निकला हुआ है। चले आगे चले। चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते पहले। द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज एल्टीट्यूड इज पी, ठीक है। एल्टीट्यूड का मैंने जो है फॉर्मूला आप लोग को बताया नहीं कि अगर एल्टीट्यूड गिवन है और इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड p के फॉर्म में गिवन है और अगर उसका एरिया निकालना तो बाबू फॉर्मूला होता है p² / √3, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ठीक है, ऑप्शन आपका बी ठीक है। बताओ यार, बताओ कोई कंफ्यूजन है किसी तरह का तो, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी आपका हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन 5 भी आपका हो गया। हमारा बचा होगा कौन, लास्ट क्वेश्चन 6, उसको करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर देन बेस, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिनका एरिया हमें दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, कह रहा और उसका जो बेस है, सॉरी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसका बेस क्या होगा। ऑप्शन ए में है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 4 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो गिवन है डेटा अपने पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इसका हाइट दे दिया बाबू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है इसका बेस बता दो क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में 30 है, ठीक है। हाफ बेस है आपके पास में, नहीं निकालना है, ठीक है। हाइट है आपके पास में, जी बिल्कुल है 10 सेंटीमीटर। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 30 इज इक्वल टू 5b, 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो बेस कितना आ जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर। बेस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका ऑप्शन ठीक है। बताओ यार कोई कंफ्यूजन है तो, कोई कंफ्यूजन तो बताओ, ठीक है। इसका लेवल का भी आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। जो आपका ओलंपियाड है वो क्वेश्चन हमने भी डिजाइन किया, हो सकता है ऑप्शन में कहीं फ्लैक्चुएट हो गया हो मेरा माइंड से, तो उसको हम लोग करेक्शन कर लिया करेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग वो सही करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसी कोशिश किया जाता है, ठीक है, कि सॉल्यूशन में मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा अगर कहीं घुमाव फिराव हो तो उसको माफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए